and push them to and fro one by one. Now mark a point anywhere on the slinky. So and repeat the above steps. Kana? Notice the mark carefully. Now mark a point anywhere on the slinky and repeat the above steps. Notice the mark carefully. Notice करिए carefully इसको. So to the activity you saw the pushing and the pulling. Pushing यानी धक्का देना, pulling यानी खींचना. The slinky to and fro. The mark on the slinky also move in a direction parallel to the direction of propagation of displacement. So hence the wave in which the vibration of particles of the medium is in a direction parallel to the direction of propagation of the displacement. So are called the longitudinal wave. The waves in which the vibration of particles of the medium is in the direction parallel to the direction of wave propagation are called the longitudinal waves. किसे कहते हैं longitudinal waves? चलो बताओ तो, है ना? बताओ, चलो पढ़ो ये the waves in which the waves मतलब तरंगे in which जो वाइब्रेट होती है पार्टिकल्स, ऐसी तरंगे जिनके पार्टिकल्स एक ऐसे मीडियम में जिनका डायरेक्शन कैसा होता है, पैरेलल टू द डायरेक्शन, समतल डायरेक्शन में ऑफ द वेव प्रोपोगेशन, यानी तरंगे प्रोपोगेट हो रही हैं, तो आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल वेव. द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव टेक्स प्लेस इन द सिमिलर वे. ट्रांसमिशन साउंड का वेव टेक्स प्लेस इन द सिमिलर वे, हैंज साउंड वेव आर आल्सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. ठीक है, बच्चे आ गए क्या? आपके देख लेना, अटेंडेंस वगैरह लेके चल जाना रजिस्टर. द वेव्स इन द विच द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज इन डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन. मतलब पैरेलल डायरेक्शन में जब वाइब्रेट होते हैं पार्टिकल्स, मीन्स मेन बात यही याद रखना कि पैरेलल डायरेक्शन में जब वेव के पार्टिकल्स वाइब्रेट हो, प्रोपोगेशन मतलब समानुपाती में, समानुपाती प्रोपोगेशन मतलब समान डायरेक्शन में, समान डायरेक्शन में जब पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं तो वो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहलाएगा. द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव्स टेक्स प्लेस इन द सिमिलर वे, हैंज साउंड वेव्स आर ऑल्सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. मतलब देखो एक्टिविटी नंबर 6 में जो हमने मैक्स के प्लेन की बात ले देना करते हैं लास्ट में दे दो. हाँ, उसके बाद क्या है, टेक अ स्लिंकी बाय कीपिंग वन एंड ऑफ द स्लिंकी फिक्स, मूव द अदर एंड ऑफ द डाउन. ठीक है, अब देखो इज द वेव फॉर्म्ड इन द एक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडिनल वेव. अब देखो जैसे हमने खींचा, खींचने के बाद छोड़ दिया, खींचने के बाद छोड़ दिया तो वापस वो कंप्रेस्ड हो गए. खींचने से एयर फ्रैक्शन हुआ, छोड़े तो कंप्रेस्ड हो गए. तो समान रूप से हुए. ये स्प्रिंग क्या हुआ, जितना कंप्रेस किया तो उतना एयर फ्रैक्शन हो गए. तो समान रूप से उसके पार्टिकल्स क्या हो गए, कंप्रेस और एयर फ्रैक्शन में. तो उसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं पैरेलल वेव में. पैरेलल वेव में वाइब्रेट हो रहे हैं तो वो आपका हो गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. इस तरह से अब है कैरेक्टर ऑफ द ट्रांसवर्स का तो दिया ही नहीं है इसमें, है longitudinal wave is the wave formed in the activity longitudinal wave and on the moving slinky of the down vibration of the particles vertical to the. अच्छा, जब वाइब्रेशन पार्टिकल्स, जब इसी मेटल के पार्टिकल्स जो होते हैं वो वर्टिकल में होते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन, तो द साउंड फॉर्म्ड इज द एक्टिविटी इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव. अच्छा, जब हॉरिजॉन्टल में हो रहे हैं तो, जब हॉरिजॉन्टल में हो रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल. और जब वर्टिकल में हो रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं अपन, ट्रांसवर्स. जब वर्टिकल में हो रहे हैं, ये इसको ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, जब वर्टिकल डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन मतलब तरंगों का जो डायरेक्शन है, तरंगों का डायरेक्शन वर्टिकल में, वाइब्रेशन वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोल रहे हैं.
और इसमें क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन मीन्स कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में हो रहा है। ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, जैसे ये हॉरिजॉन्टल, और ये देखो इसमें देखो राउंडेड जो है वो देखो ऐसे ऐसे आया है, और इसमें राउंडेड कैसे, इसमें भी तो वही है, लेकिन इसमें ऐसा होना था, इसमें भी वही दे रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 6 का एग्जाम्पल है दिया है ऑन द मूविंग द स्लिंकी ऑन द वायरस वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया।